स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। गाइस ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी आज तक की कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी खुद की फैट लॉस डाइट बना सकता है। तो मैं इसको बहुत ही इजी वे में एक लेमैन्स लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। डीप नॉलेज होगी बट इतनी ही डेप्थ तक जाएंगे कि आपका दिमाग ना खराब हो और आप बहुत इजीली अपनी खुद की डाइट बना पाएं। मतलब बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में हम ये वीडियो को शुरू करने वाले हैं। 6th क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखेगा ना और उसको फैट लॉस करना है तो वो अपनी डाइट खुद बना पाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट आ गया कि मेंटेनेंस पार्ट, कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 होगा इसके बारे में कि आपको डेफिसिट कितना क्रिएट करना है और कैसे अपना डेफिसिट इस वे में क्रिएट करना है कि आपके एनर्जी लेवल्स डाउन ना हो, आपके हार्मोनल इनबैलेंस ना हो और आपका फैट लॉस हो, वेट लॉस नहीं। और इसके बाद आ जाती है थर्ड चीज जिसमें हम बात करेंगे आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि आपको कितना प्रोटीन, कार्ब और फैट रखना है अपनी डाइट में। और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या क्या यूज होता है फैट्स का, प्रोटीन का और कार्ब का आपकी डाइट में। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं आफ्टर अ क्विक इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज और कैलोरीज होती क्या हैं। तो गाइस जैसे एक बल्ब में आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसके एनर्जी का यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम वॉट या किलोवाट से मेजर करते हैं। तो वैसे ही जो हम फूड से खाना खाते हैं ना उसको हम कैलोरीज के थ्रू मेजर करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्यूल आ रहा है फूड से वो कैलोरीज के यूनिट में आता है। तो कैलोरी इज जस्ट अ यूनिट टू मेजर योर एनर्जी कमिंग फ्रॉम फूड, दैट्स इट। इसके ऊपर कैलोरीज का आपको इन डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कैलोरी एक यूनिट है, इतना समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं। अब आप समझिए एक गाड़ी है, अगर आप गाड़ी की टैंकी में तेल भर रहे हैं और वो लिमिट से ऊपर चला गया तो वो स्पिल आउट हो जाएगा, और अगर वो बिल्कुल ही खत्म हो गया तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो हमें गाड़ी को रन करने के लिए कुछ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए होता है जिससे गाड़ी अच्छी तरह परफॉर्म करे। वैसे ही हमारी बॉडी को ना वेट बढ़ाने के लिए ना वेट कम करने के लिए एक एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर चाहिए होता है, एक नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं जिसके थ्रू बॉडी अपने आप को प्रॉपर फंक्शनिंग पे रखती है। अब वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, रेंज होती है। तो अब हम वो एग्जैक्ट रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी को कितना खाना चाहिए कि ना हम वेट लॉस करें ना हम वेट गेन करें। अब इसको फाइंड करने के सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके, एक तरीका कम एक्यूरेट है और दूसरा तरीका बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। पहला तरीका मैथ्स की एक इक्वेशन है, हेरिस्पेटिक इक्वेशन। आप उसके थ्रू जाके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कैलकुलेटर का, उधर जाइए, अपना हाइट, वेट, एज वगैरह भरिए, अपना एक्टिविटी लेवल भरिए, तो वो आपको बीएमआर के साथ आपके एक्टिविटी लेवल को इंटू करके एक एस्टिमेट नंबर दे देगा। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर इज बेसिकली और बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि अगर मैं सारा दिन बेड पे लेटा हुआ हूं ना और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो मेरी बॉडी मुझे सरवाइव करने के लिए कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है। इट कैन बी 1600 कैलोरीज, इट कैन बी 1200 कैलोरीज, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर किसी का बीएमआर अलग होता है। आपके पूरा जो इकोसिस्टम है उसको चलने के लिए, बिल्कुल लेटे भी रहो तो भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, आंखें हिल रही हैं, हार्ट बीट कर रहा है, तो इन सारी चीजों के लिए क्या नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए? दैट इज बीएमआर। अब बीएमआर के इनटू आपका एक्टिविटी लेवल, आप कितनी देर एक्टिव रहते हैं, तो आपकी एक मेंटेनेंस निकल जाती है। तरीका एक जो सिंपल है बट इतना एक्यूरेट नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। वो क्या है? आप कल से लेके आने वाले 7 दिन पहले आप कल के दिन की एक एक चीज जो आप डेली खाते हैं उसको एक पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। आपको स्पेसिफिकली डाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिस्किट या 2 बिस्किट या 10 बिस्किट भी खा रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए एक पेपर पे, कितनी रोटी, कितनी दाल, कितने बिस्किट खाए हैं, एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए। रात को सोने से पहले या तो MyFitnessPal में उसकी एंट्रीज करके या फिर Healthify में या फिर गूगल से उसकी एंट्रीज करके देख लीजिए कि हाँ, एक बिस्किट में 60 कैलोरीज थी, एक रोटी में 120 कैलोरीज थी। आपको एक एस्टिमेट नंबर ऑफ कैलोरीज मिल जाएगा आपके अगले दिन का। इट कैन बी 3000, इट कैन बी 2000। तो ऐसे करते करते आप एक हफ्ते के लिए
हर चीज को ट्रैक कीजिए, हर दिन की मेंटेनेंस आपकी अलग आती जाएगी और उसका एक राउंड ऑफ नंबर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपने सब कुछ ट्रैक किया, कई दिनों पे आप 2700 कैलोरीज खा रहे थे, कई दिनों पे आप 3000 खा रहे थे, कई दिनों पे आप 31 खा रहे थे, तो आपने सारा कुछ ट्रैक करके एक एवरेज नंबर निकाल लिया, दैट इज योर 3000 कैलोरीज। तो लगा लीजिए अभी 3000 आपकी मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस फाइंड करनी बहुत इजी है, या तो कैलकुलेटर के थ्रू या फिर सेल्फ ट्रैकिंग के थ्रू। अब आपको आपकी मेंटेनेंस पता लग गई तो मूव करते हैं ऑन द सेकंड पार्ट कि आपको डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है। अब जो भी आपका डेफिसिट है उसको एग्रेसिवली क्रिएट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 3000 से सीधा 1500 कैलोरीज पे आ गए, यू विल लूज योर हार्ड अर्न मसल। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो मसल है ही नहीं, दैट डेफिनेशन इज अ एनहांस्ड मसल, वो हमने ग्रो किया होता है जिम में जाने के लिए। आपका हार्ट भी एक मसल ही है, एवरी बॉडी पार्ट, आपका मेन जो पूरा ऑर्गन है, मसल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू। अब वो मसल हर किसी के पास है, चाहे वो पतला सा इंसान है चाहे वो मोटा इंसान है, मसल हर किसी के पास है। मसल की हाइपरट्रफी एक बिल्कुल अलग चीज है। तो आपको एग्रेसिव कैलोरी ड्रॉप नहीं करना, उससे आपका बेसिक मसल लॉस होगा जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है आपकी पूरे इकोसिस्टम के लिए। इसके बाद आपको पता है 3000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस है। अब आपने क्या करना है, डेफिसिट को बहुत स्मार्टली क्रिएट करना है। या तो आप खाना कम करके क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा के क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्मार्ट लोग हैं तो हम क्या करेंगे, हम 3000 में से चलो फॉर राउंड ऑफ 3300 में से हम कैलोरीज को ड्रॉप कर देंगे, 3500 में से हम कैलोरीज को ड्रॉप कर देंगे अराउंड 3200 कैलोरीज या 3300 कैलोरीज। हम 300 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करेंगे फूड से और अपने दिन में थोड़ी सी एक्टिविटी लेवल को बढ़ा देंगे, दिनचर्या को बढ़ा देंगे कि हम 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करें पूरे दिन में। तो ओवरऑल आपका 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। बट ट्राई कीजिए सारा फूड से ना कीजिए, 300 कैलोरीज आप फूड से कम कर लीजिए, 200-250 आप एक्स्ट्रा स्टेप्स ले लीजिए। ये तो एक एस्टिमेट नंबर्स है, रेंज में खेलना होता है। इट्स नॉट कि आपको एग्जैक्टली 300 ही कम करना है। इट माइट भी किसी दिन आप 350 कम खा रहे हो, इट माइट भी आप किसी दिन 250 ज्यादा खा रहे हो, तो ये एस्टिमेट के साथ चलना है। आप 300 फूड से कम कीजिए, 200 अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा दीजिए, तो टोटल अब आप 3000 कैलोरीज खा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अब गाइस ये 3000 कैलोरीज की मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप 3000 कैलोरीज खा रहे हैं जिसके बाद आप फैट लॉस कर रहे हैं, इसके मैक्रोज क्या होने चाहिए। तो गाइस सबसे पहले अगर आप 90 किलोज के हैं, एक एस्टिमेट एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट तो प्रोटीन खाना ही खाना है। 90 किलोज के हैं तो 90 ग्राम्स इज योर मिनिमम रेंज। एंड आप 180 खा सकते हैं तो बहुत बेहतर है, उसके बीच में भी कहीं खा सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। तो हम लगा लेते हैं कि आपको 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए था, तो वो आपका आ गया फ्रॉम योर फूड। आपने 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऐड करना है, अराउंड 760 या 740 कैलोरीज आ जाएंगी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, तो आप इंटू करके यहाँ पे कैलकुलेशंस डाल दूंगा, तो आपको 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ब्स और फैट्स की। कार्ब्स को हम लास्ट में देखेंगे। अब जो आपका पूरा 3000 कैलोरीज है ना, इसमें से 25% जो आपके फैट होने ही चाहिए। अगर आप 25 से नीचे जाएंगे तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, यू विल फील हंग्री एज वेल, आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो 25% ऑफ द फैट इज वेरी मिनिमम टू बेसिक, आपको खाना ही खाना है। अगर मैं 3000 कैलोरीज के हिसाब से लगाऊं तो अराउंड 84-83 ग्राम्स ऑफ फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप 3000 पे फैट लॉस करते हैं, अगर आप 2000 पे करते हैं तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। मैं नीचे एक एस्टिमेट आपको PDF भी दे दूंगा जिसमें आप खुद अपना सारा कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं कि कैसे मुझे फैट लॉस करना है। अब जो भी इसके बाद आपकी कैलोरीज बच रही हैं 3000 पूरी करने के लिए, वो कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से खा सकते हैं गाइस। अब जो भी आपके फूड सोर्सेज होंगे ना 3000 कैलोरीज के, वो आपकी पसंद के होनी चाहिए। अगर आपको सोया चंक्स नहीं पसंद, आपको वे प्रोटीन लेना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो वे प्रोटीन से अपना प्रोटीन ले लीजिए। चेंज करने हैं सोर्सेज, बट कई लोग सोया नहीं खा सकते तो वो वे प्रोटीन से रिप्लेस कर सकते हैं। सोया नहीं पसंद, चिकन से रिप्लेस कर लीजिए। तो गाइज यू हैव टू बी स्मार्ट, फूड सोर्सेज आपके हिसाब से होने चाहिए।
चूज योर सोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मुझे जो पसंद है मैं उसके हिसाब से अपनी डाइट बनाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को जो पसंद होता है मैं उसके हिसाब से उनकी डाइट बनाता हूँ। आपको पराठा खाना है, मेजर योर फूड। आपको पता है कि 40 ग्राम आटे में 120 कैलोरीज हैं, तो 40 ग्राम के एक फुल का आपका पराठा बन रहा है, आपको पनीर पाना है उसके अंदर तो पनीर पा लीजिए और पनीर की कैलोरीज ऐड कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न कि आपको कैसे फ्लेक्सिबल डाइटिंग करनी है। और फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हर रोज पिज्जा बर्गर खा रहे हो। टेक्निकली साइंटिफिकली आप खा सकते हो, बट आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब आपके बॉडी में विटामिन डी कम हो जाएगा अगर आप ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाओगे। तो आपको 80% ऑफ द कैलोरीज, अगर मैं बोलूँ तो 2200-2300 कैलोरीज आपकी ओवरऑल दिन की होल फूड से आनी चाहिए, जो बहुत ही लो कैलोरीज हो और हाई वॉल्यूम में हो। बहुत सारी वेजीज, बहुत सारे फ्रूट्स, ये बहुत ही लो कैलोरीज हैं और हायर इन वॉल्यूम है। ये आपके स्टमक को स्ट्रेच कर देते हैं अच्छे खासे टाइम के लिए, जिससे आपको कम भूख लगती है। तो गाइज ये एक ओवरव्यू था कैसे आप अपनी खुद की डाइट बना सकते हैं। इसको और इजी करने के लिए नीचे एक पीडीएफ मिल जाएगा गाइडलाइंस के साथ, उसको डाउनलोड कर लेना, अपनी कैलकुलेशंस कर लेना एंड बहुत इजी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि भाई ये ऐसे करना है, तो यू कैन अप्लाई फॉर कोचिंग एज वेल। और अगर आपको कुछ सैम्पल मील प्लान चाहिए तो यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी। एक यहाँ पे सैम्पल मील प्लान आ जाएगा अराउंड 2000 कैलोरीज 1800 कैलोरीज का, कि कैसे आपको एक 2000 कैलोरी आप खा सकते हैं प्योर वेजिटेरियन और हाई प्रोटीन। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं ऑन अनदर वीडियो ऑन द अपकमिंग वेडनेसडे। साइनिंग ऑफ, बिग मी टू फिट मी। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस।